चलिए आइए, आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्लॉक से रहेगा। बेसिकली हम बोल सकते हैं मैथ से रहेगा। देखिए क्लॉक, CLOCK, ये जो क्लॉक से हमारा जो सवाल रहेगा आज का, हमारा पूरी तरीके से सवाल जो रहेगा सीसैट को डेडिकेटेड है। ठीक, सीसैट बोल लीजिए या फिर आप उसको आप मैथ बोल लीजिए, ये दोनों आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी क्वालिटी सुधर जाए, लेकिन जितनी हो सकती है मैं उतनी कोशिश कर पाऊंगा। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। ठीक, थोड़ा सा मैं भी मैनेज करूंगा। देखिए आज के जो हमारे सवाल आएंगे, ठीक, वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे उन लोगों के लिए, चाहे आप देखिए SSC देते हो, ठीक, चाहे आप बैंकिंग देते हो, ठीक, बैंकिंग देते हो, रेलवे देते हो, ठीक, रेलवे ग्रुप डी देते हो, ग्रुप डी देते हो, ठीक, ग्रुप डी देते हो, ठीक, IAS का एग्जाम देते हो, या फिर IAS या फिर PPCCS का एग्जाम देते हो, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हो, तो उसमें क्लॉक के सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक, तो क्लॉक में किस तरीके के सवाल बनते हैं आज हम लोग उस पर बात करेंगे, और पूरा क्लॉक का जितना भी टाइप होता है उन सभी को हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। ठीक, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, देखिए अब हम लोग क्लॉक में कितने टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक, क्लॉक में 3 टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक, टोटल 3 टाइप के सवाल बनते हैं। जो क्लॉक होता है, जो क्लॉक का सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसमें टोटल जो है कुल के कुल 3 टाइप के सवाल बनते हैं। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दूसरा क्या होता है, जल प्रतिबिंब पे आधारित, प्रतिबिंब पे आधारित। तीसरा होता है कोण और समय ज्ञात करने के प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं, कोण पर आधारित प्रश्न होते हैं। कोण पर आधारित प्रश्न होते हैं। आपको ये हर जगह देखने को मिल जाएंगे अगर क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं तो। इसके अलावा कोई टाइप नहीं है इसमें, कुल मिला के 3 टाइप हैं, उसी से सवाल बनते हैं बेसिकली, और उसी को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे आज। ठीक, उसी को सॉल्व करना आज हम लोग सीखेंगे। अब देखिए जैसे कि हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब जैसे मान लीजिए मैंने शीशे पे ठीक किसी घड़ी का टाइम लिखा, तो आपसे पूछ सकता है कि भैया बताइए कि एक घड़ी में 5:20 का समय हो रहा है, तो दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए बेसिकली आप 3 चीज याद रखिए कि 3 टाइप के सवाल होते हैं क्लॉक में। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और कोण पर आधारित प्रश्न होते हैं। यही 3 टाइप के सवाल हमें देखने को मिलते हैं और इसको मैं सॉल्व करना बताऊंगा। देखिए मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं हूं जो सोचना चाह रहे हैं कि मैं किस तरीके से 1790 या ट्रिक को बनाया है, तो मैं बेसिकली उनके लिए हूं जो सवाल को सॉल्व करना जानते हैं और एग्जाम को निकालना जानते हैं। बकवास करने के लिए टाइम पड़ा हुआ है, बकवास लोग करते ही रहते हैं और पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, आप वहां पे भी जाके बकवास को सुन नहीं सकते। लेकिन हम लोग सवाल सॉल्व करने पे पूरी तरीके से पूरी तरीके से फोकस करेंगे। ठीक, चलिए आइए दर्पण प्रतिबिंब पे आधारित कुछ सवाल लेते हैं। पहला टाइप जो है, टाइप 1 जो है, उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं पहले। टाइप 1 क्या होगा हमारा, टाइप 1 पे आधारित कुछ प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, एक घड़ी में लिखा होगा, एक घड़ी में, ठीक, एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है। क्या हो रहा है, एक घड़ी में 2:30 तक का समय हो रहा है। ठीक, समय हो रहा है। 3 टाइप के सवाल होते हैं, पहला टाइप स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक, एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक, दर्पण में यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण में देखा जाए, क्या बोलेगा क्वेश्चन, दर्पण में देखा जाए, दर्पण में देखा जाए तो पूछेगा आपसे, दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा। दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है। एक घड़ी में क्या हो रहा है, 2:30 का समय हो रहा है। एक घड़ी में कितने का समय हो रहा है भैया, 2:30 का समय हो रहा है। अब पूछ रहा है उसको अगर हम शीशे में देखें तो कितना बज रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, 11:60 से माइनस करना है, 11:60 लिखना है और यहाँ पे 2:30 लिया हुआ है। ठीक, 2:30 जीरो, यहाँ पे 3, फिर 11 में से गया 9, यानी कि कितने का समय हो रहा है, कितना बज रहा है, 9:30 बज रहा है। कितना बज रहा है दोस्तों, 9:40 हो रहा है। 2:30 दिया हुआ है। ठीक, वो पूछेगा आपसे कि कितने का टाइम हो रहा है, कितना टाइम बज रहा है, ये आप बताइए। ठीक,
आपको वो पूछेगा कि कितना टाइम हो रहा है ये बताइए। मैंने क्या किया है, एक दर्पण में देखा जाए तो 2:30 सॉरी एक घड़ी में देखा जाए। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक घड़ी है, ठीक, घड़ी में ले लेता हूँ, ठीक, ये लीजिए, ये घड़ी आ गई मेरे सामने, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको घड़ी की दिखा देता हूँ। दर्पण में कितना बज रहा है, 2:30 का समय हो रहा है। दर्पण में 2:30 का समय हो रहा है। यहाँ से देखेंगे तो आप 2:30 का समय हो रहा है। इसी को हम लोग क्या करें, इसी को हम लोग अगर शीशे में देखें, 2:30 का समय हो रहा है। ध्यान से देखिए घड़ी में कितने मिनट का समय हो रहा है, 2:30 का समय हो रहा है। इसी को अगर हम लोग शीशे में देखें तो कितना बज रहा होगा, यही आपसे पूछा है। तो इसके लिए कुछ करते नहीं है, ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, 11:60 से माइनस कर देते हो और आंसर हमारा आ जाता है। जो भी हमारे समझदार भाई बहन लोग हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, अगर वो जानना चाहते हैं ये ट्रिक किस तरीके से बनी, तो मेरे पुराने वीडियोस आराम गुरु चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको जाके आप चेक करिए, वहां से खोज मारिए कि किस तरीके से मैंने ये ट्रिक बनाया है, ठीक, किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। वहां पे जाइए, आराम से चेक करिए, आपको पूरी तरीके से वहां पे व्यवस्था मिलेगी, हर एक सुविधा मिलेगी, हर तरीके से मैंने सॉल्व करके बताया है। अब वहां पे जाइए, ठीक। आइए इस पे प्रैक्टिस करते हैं 5-6 क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइम देते हैं 2:40, 2:40 का समय हो रहा है, ठीक। पहला इसको सॉल्व करिए आप लोग, ये सॉल्व करके कमेंट्स करिएगा, बिल्कुल कमेंट्स करिएगा। दूसरा देख लीजिए 6:10, ठीक। दूसरा थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का ले लेते हैं 10:10, कितना ले लेते हैं, 10:10 का समय ले लेते हैं। इसको और 10 करते हैं और भी क्वेश्चन लेते हैं। इसको आप फटाफट सॉल्व करिए। किससे माइनस करना है, 11:60 से। याद रखिएगा किससे माइनस करना है, टाइप 1 में किससे माइनस करते हैं, 11:60। टाइप 1 जो टाइप 1 है इसमें क्या किससे माइनस करते हैं, 11:60 से माइनस करेंगे। चौथा क्वेश्चन भी दे देते हैं आपको 11:20, ठीक। 11:20 का समय हो रहा है, ठीक, चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग 17:50, क्या होगा, 17:50। और छठा क्वेश्चन ले लीजिए, थोड़ा सा टफ ले लीजिए, ना समझ में आए फिर हम हमसे पूछिएगा, मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करूंगा। दूसरा समय 2:40 और 20 सेकेंड, 2:40 और 20 सेकेंड, क्या होगा, 2:40 और 20 सेकेंड। इस 6 सवाल को आप सॉल्व करिए, जल्दी से करिए थोड़ा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए इसको, मेरे हिसाब से आपको तो दिख ही रहा होगा एकदम अच्छे से। जी बिल्कुल एकदम क्लियर है, इसको सॉल्व करिए जल्दी जल्दी से। कुछ नहीं करना है, 11:60 से माइनस करना है। पहले टाइप में कुछ भी नहीं करना है, ये दर्पण प्रतिबिंब पे आधारित क्वेश्चन है, इसको 11:60 से माइनस करने हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब पे आधारित क्वेश्चन है, इसको केवल और केवल 11:60 से माइनस करने हैं। क्या करने हैं हमें, 11:60 से माइनस करने हैं। दर्पण प्रतिबिंब पे आधारित ये पहले टाइप के क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए। कुछ नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूँ। देखिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, फालतू का टाइम नहीं व्यर्थ करते हैं। ठीक, 11:60 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 2:40 लिखा, ठीक, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, ठीक, 9:40 पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, 11:60, ठीक, 11:60 और कितना है हमारा 6:40। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, 5:40, 5:40। थर्ड हम ले लेंगे, थर्ड क्या है, 11:60 और 10:10, 0, 5 और 1 का 1 और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, तो 1:50। तीसरा चौथा क्वेश्चन लेते हैं, केवल और केवल माइनस करना है, 11:60 से माइनस करने हैं, केवल और केवल 11:60 से माइनस करने हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने कर लिया, ठीक। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, 11:60 माइनस 11:20, ठीक, 0, 4, 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, तो मतलब 12:40। 0 आ रहा है, इसका मतलब 12:40। 0 जो आ रहा है मतलब 12:40 का समय हो रहा है। 11:60 और दूसरा क्या दिया हुआ है, 17:50। इसको भी माइनस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 0, 6 में से 5 गया 1 और अब इसमें से तो माइनस होगा नहीं, आपको देखिए 17:50 थोड़ा बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 17:50 थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग 23 किससे माइनस करेंगे, 17:50 तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, तो आप किससे माइनस करेंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए। 23:60 से माइनस कर देंगे, क्योंकि 17:50 बड़ी संख्या हो जा रही है, तो इसको हम लोग किससे माइनस करेंगे, 23:60 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, 23:60 से। यहाँ पे लिखे 23 और यहाँ पे लिखे 60 और यहाँ पे क्या माइनस करिए, 17:50 का माइनस करिए। 0, 1
और यहाँ पे बचा देते हैं, तो 6:10 हो गया, 6:10 हो गया। इसी तरीके से हमारे जो है टाइप 1 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कि आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है, आपका टाइम नहीं बर्बाद किया जा रहा है। टाइप 1 में केवल और केवल माइनस करते हैं किससे, 1160 से। केवल किससे माइनस करते हैं, 1160 से हम लोग माइनस कर देते हैं। केवल किससे माइनस होता है, 1160, केवल और केवल 1160 से माइनस कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था हमारा 2:40 और 20 सेकेंड, 2:40 और 20 सेकेंड था। इसको हम लोग किससे माइनस करेंगे, आप ही सोचिए, ये बड़ी संख्या है, तो 11:59 से इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 11:59 से इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसको 11:59 और 60 से माइनस करेंगे इसको, ठीक। 0, 4, 9 का 9, 5 में से 4 गया 1, फिर 11 में से 2 गया, बचा 9, तो 9:19 और 40 सेकेंड आएगा, लास्ट वाले का आंसर है। इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, 1160 से माइनस करेंगे। ये हमारा टाइप 1 था। ये क्या था, हमारा टाइप 1 था। अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन पे भी आते हैं, जिसका आपको बहुत बेसिक मिल रहा है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन पे भी आते हैं, थोड़ा सा गिर पड़ रहा है सामान, ठीक। टाइप 2 के क्वेश्चन पे भी आते हैं, बस जस्ट सेकेंड आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए हमें। टाइप 2 के क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। दूसरा जल प्रतिबिंब पे आधारित क्वेश्चन जो रहेंगे, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, दूसरा टाइप, वो जल प्रतिबिंब पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे। किस पे रहेंगे, जल प्रतिबिंब पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे। टाइप 2 पे आते हैं, ये हमारा है TYPE टाइप 2। इसमें हम लोग 1790 से माइनस करते हैं, इसमें हम लोग 1790 से माइनस करते हैं। जो भी टाइप दिया रहता है जल प्रतिबिंब पे आधारित, जैसे कि क्वेश्चन क्या बनेंगे, यदि किसी घड़ी में 7:50 का समय हो रहा है। इसमें क्या होता है, यदि किसी घड़ी में, क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी घड़ी में ठीक, कितने बज के कितने मिनट का समय हो रहा हो, अगर 7:50 का समय हो रहा हो, 7:50 का समय हो रहा हो, यदि किसी घड़ी में 7:50 का समय हो रहा हो, ठीक, तो जल में, अगर उसे जल में देखा जाए, अगर उसे जल में देखा जाए, अगर उसे जल में देखा जाए, क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगर उसे जल में देखा जाए तो क्षैतिज दर्पण का समय ज्ञात कीजिए। तो क्षैतिज दर्पण का समय ज्ञात करिए। चलिए इसमें करिए, और ये कुछ गलत लिखा जाए तो माफी चाहूंगा। सीधा टाइप 2 में क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी घड़ी में कितने का समय हो रहा है, 7:50 का हो रहा है। अगर उसे हम जल में देखें, जल प्रतिबिंब में देखें, जल में देखें, तो कितना समय हो रहा होगा वही ज्ञात करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, 17 लिखेंगे, 90 लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे 7 और 50 से, ठीक। 7 और 50 से इसको माइनस कर देंगे, तो 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 में 7 गया 0, और यहाँ पे 1, मतलब कि 10:40 का समय हो रहा है। जल प्रतिबिंब में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी जल प्रतिबिंब में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2 में, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सीधा एक ही काम करेंगे, 1790 से माइनस कर देंगे। लड़ने का समय है, भागने का समय नहीं है, ठीक। अगर भागना है तो अभी निकल लीजिए, ठीक, क्योंकि इस टाइप के अगर घटिया क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इस पृथ्वी पे रहने का कोई फायदा नहीं है। 639 मांसपेशियां, 206 हड्डियां लेके केवल बोझिल होने के लिए आप लोग धरती पे आए। अगर इतने साधारण क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते तो इतना ही है कि बस 1790 से माइनस करना है, जो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, प्लस माइनस, ठीक, डिवाइड मल्टीप्लाई, बस यही तो करना रहता है मन। और क्या करना रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस एग्जामिनर आपको दे देगा, आप उसमें क्या नाम भावनाओं में बह के और गलतियां कर देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, क्योंकि बाकी लोगों का कहना रहता है कि ज्ञान तभी देना चाहिए जब आप सक्सेस हो जाओ, लेकिन सबसे मुश्किल तब होता है जब आप अपने सबसे खराब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, फिर भी आप मोटिवेशन देते हैं दूसरों को और दूसरों को हौसला देते हैं, वो सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन कई महानुभाव हमारे कहते हैं कि जब आप सक्सेस हो जाओ तब किसी को ज्ञान दो। तो मैं सक्सेस तो नहीं हूँ, ठीक, आपको भी पता है सक्सेस तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं फेलियर हूँ, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि यूपीएससी 2020
प्री क्वालिफाइड, ठीक। यूपीपीसीएस, ठीक, यूपीपीएससी 2021 प्री क्वालिफाइड, ठीक। सीजीपीएससी 2019 इंटरव्यूअर। और आपको मैंने पहले भी बताया है, बार बार बता रहा हूँ कि बीपीएससी प्री प्लस मेंस दोनों दिया हुआ है मैंने, तो मैं फेलियर हूँ, मैं अपने आप को सक्सेस बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम देना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के सवाल आपको सॉल्व करने हैं तो दो चीजें रखिए। अगर आपसे साधारण प्रतिबिंब पूछे तो कितना करेंगे, 1160 से माइनस, ठीक। अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछे तो 1790 से माइनस, ठीक। अब आते हैं तीसरे टाइप पे। अब हम लोग किस पे आते हैं, तीसरे टाइप पे आते हैं। अब उसकी भी देख लेते हैं तीसरे टाइप की क्या औकात है, ठीक। उस तीसरे टाइप को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चीजों को ज्ञात करेंगे, कुछ चीजों को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग तीसरे टाइप पे आने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे तीसरे टाइप में आने से पहले चार चीजों हमें याद रखनी है कि अगर हम लोग एक घड़ी देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक घड़ी देखेंगे, ठीक। तो एक घड़ी देखेंगे तो इसमें 3 सुइयां होती हैं। एक होती है आवर्स की सुई, एक होती है मिनट की सुई, एक होती है सेकंड की सुई। ये क्या हो जाएगी, सेकंड की सुई, ठीक। ये मिनट की सुई और ये आवर्स की सुई। ये 3 तरीके की सुइयां होती हैं, ठीक। इस 3 तरीके की सुइयां होती है, इसमें मेन हम लोगों की इंपॉर्टेंट जाती है आवर्स वाली और मिनट वाली सुई। तो जो ये जो आवर्स वाली सुई है करीब 12 घंटे में, ठीक, 12 आवर्स में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। 12 आवर्स में 360 डिग्री का कोण कौन बनाती है, घंटे वाली सुई। 12 आवर्स में 360 डिग्री का कोण कौन बनाती है, घंटे वाली सुई। 12 आवर्स में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन मिनट वाली सुई, ठीक, मिनट वाली सुई अगर बात करें, मिनट वाली सुई 1 घंटे में, ठीक, मिनट वाली सुई अगर मैं बात करूं मिनट वाली सुई की, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करूं मिनट वाली सुई की, अगर हम बात करें मिनट वाली सुई की, तो 1 आवर्स में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये 1 आवर्स में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर ये एक घड़ी है तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि जब घड़ी 12 बज रहे हैं, ठीक, तो दोनों सुइयां करीब करीब लैप करते एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ठीक। फिर अगर हम बात करें 12:05 हो रहा है, 12:05 होता है, तो अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट में, ठीक, 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट में, ठीक, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 को इसको सॉल्व करेंगे तो 6। तो हर एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है कौन, 1 मिनट में। हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण कौन बनाती है, मिनट वाली सुई, ठीक। अगर मिनट वाली सुई हर एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई हर 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसको आप लोग याद करिएगा, हमेशा से याद रखिएगा। और आवर्स वाली सुई आपको जानते ही हैं, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मिनट वाली सुई, यहाँ से ध्यान से सुनिए, अगर ये मिनट है, ठीक, ये मिनट वाली सुई, ये अगर 10 डिग्री चली, 10 मिनट में, मान लीजिए यहाँ पे 12:10 का समय हो रहा है, ठीक, कहाँ हो रहा है, 12:10 का समय हो रहा है। तो आप खुद देखिए, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, ये वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। ये 10 मिनट अगर चली है ना, ठीक, अगर ये 10 मिनट चली है तो कितने डिग्री का कोण बनाई है, मिनट वाली अगर 10 मिनट चली है तो टोटल कितने डिग्री का कोण बनाई है, 6×5 30, 60 डिग्री का कोण बनाई है मिनट वाली सुई। अगर आपसे पूछे 12:10 पे कितने डिग्री का कोण बनाई है, तो 60 मिनट का कोण बनाई है। अगर पूछे आवर्स वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाई है, तो 5 डिग्री का कोण बनाई है। केवल और केवल 5 डिग्री का कोण बनाई है, आधा डिग्री से चलती है, ये केवल आधा डिग्री से चलती है, ठीक। आवर्स वाली सुई आधा डिग्री से चलती है। अगर मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो आवर्स वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये आधा डिग्री से पीछे चलती है, आधा डिग्री से, हर 1 मिनट में आधे डिग्री का अंतर हो जाता है। चलिए ये सब छोड़ते हैं, याद रखिएगा कि आवर्स वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है 12 घंटे में, और मिनट वाली सुई हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और हर 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। बस इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग इस पे आते हैं सवाल पे, कि इसमें सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं, सवाल कैसे बनते हैं इसमें, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं एक फॉर्मूला दूंगा, उस पर रख के आप इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं।
मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उस फॉर्मूले पे रख के आप क्या कर सकते हैं, सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप जरा याद रखिएगा, मैं आपको फॉर्मूला दिखवा रहा हूं। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, पानी पी लूं मैं। थोड़ा सवाल ले लेते हैं हम लोग, एक सवाल सॉल्व करते हैं इस पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है, एक घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है, एक घड़ी में कितने 3:10 का समय हो रहा है, और 4:30 बजे का तक का समय बीतेगा। ठीक, 4:30 बजे तक का समय बीतेगा, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये। जैसे कि मान लीजिए किसी घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है, ठीक, किसी घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये जो है। अगर मान लीजिए किसी घड़ी में 4:कितने का समय हो रहा है, किसी घड़ी में 4:, याद रखिएगा दोस्तों, किसी घड़ी में अगर मान लीजिए 4:20 का समय हो रहा है, ठीक, 4:20 का समय हो रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा, थीटा क्या है, थीटा 30 आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। यही इसी फॉर्मूले पे हम लोग रख के सॉल्व करेंगे इस टाइप को, टाइप थर्ड को। देख लो मैं एकदम क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला दिखना बहुत जरूरी है। थीटा आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट्स, ये टाइप 3 है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से क्लास बहुत लंबा चल गया, मैं सोचा था कि 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग सोचे हैं कि इस टाइप को पूरा खत्म ही कर देते हैं, एक आध टाइप बचेगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि इस टाइप को पूरा अच्छे से समाप्ति कर देते हैं। ठीक, मान लीजिए पूछा है कि 4:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपसे पूछा है कि 4:20 का समय हो रहा है, तो इस पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो 30 लिखेंगे, आवर्स के जगह पुटअप कर देंगे, कितना बज रहा है 4, तो 4 पुटअप कर देंगे, माइनस 11/2 इंटू कितना पूछा है आपने 4:20 पे, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे। मैंने फॉर्मूले पे बैठाया है, 4 पूछा है ना, 4:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 इंटू 4 करेंगे, क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, 11/2 यहाँ पे क्या है 20 है, तो 2 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 इंटू 11, 10 इंटू 10 करते तो 100, 110 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 110। तो 110, तो 20 में से इसमें क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 120 में से अगर 10 को माइनस करेंगे 110 को, तो 10 डिग्री का कोण बनेगा। याद रखिएगा, केवल कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10 डिग्री का कोण बनेगा। इसका आंसर केवल होगा 10 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि 6:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो अगर आपसे पूछे 6:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूले पे पुटअप कर देना है। अगर आपसे पूछेगा कि 6:30 का समय हो रहा है और घड़ी जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपसे पूछ रहा है 6:30 का समय हो रहा है, तो घड़ी जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घड़ी जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो सीधा फॉर्मूले पे रख देना है। क्या करेंगे 30 इंटू आवर्स, आवर कितना है 6 है, माइनस 11/2 और इंटू कितना मिनट है आपका 6:30 तो 30। ठीक, 2 से 15 बाद में 15 इंटू 11 कर देंगे, 15 दहा में 150। ठीक, 150 और 11 और, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये इधर 165 हो जाएगा, और इसको 3 × 5 = 15, 3 × 18 कितना हो जाएगा 180 माइनस 165 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, इनमें से कुछ नहीं, तो 15 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनेगा। टाइप 3 में फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करना है, थीटा 30 आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। इस पे हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा सवाल जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मान लीजिए 9:30 का समय हो रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देख लेते हैं कि इस सवाल की कितनी औकात है कि हम लोगों को ये रोक सके। ठीक, इस सवाल की कितनी औकात है जो हम लोगों को सॉल्व करने से रोक सके। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 9:30 और 10:10, 9:30 और 10:10, इन दोनों सवाल को आप सॉल्व करिए और कमेंट्स करके बताइए। फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 30
आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। यही हमारा फॉर्मूला है। इसी पे पूरे सवाल को सॉल्व करना है, इन्हीं दोनों सवाल को सॉल्व करना है। थीटा वाली जगह पे क्या रखेंगे, 2 मिनट का समय देता हूं, सॉल्व करके कमेंट्स करिए। ज्यादा वक्त नहीं लीजिएगा क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा है। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी टाइप है, ठीक, बहुत ही इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए क्लॉक में इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। जब आप याद रखेंगे कि कितने डिग्री में कितना मिनट बनता है, तो इस तरीके के सवाल आप एकदम घटिया है, एकदम रद्दी सवाल है, ठीक, एकदम घटिया और रद्दी सवाल है, इस सब टाइप के जो सवाल होते हैं, ठीक। सीधा पुटअप क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है, आवर्स की जगह 30 इंटू आवर्स की जगह पे आवर्स पुटअप करेंगे 9, ठीक, फिर माइनस 11/2 मिनट्स की जगह पे मिनट्स पुटअप कर देंगे, मिनट्स की जगह 3 9 27, 3 9 27 यानी कि 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 डिग्री आएगा, ठीक। फिर माइनस करेंगे, यहाँ से जो भी आएगा उससे माइनस करेंगे, 2 से 15 बार में काटेंगे तो 15 इंटू अगर हम लोग करेंगे 11, 15 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा, 15 हमें 150, 165 को कितना कर देंगे, 165 को माइनस कर देंगे, 270 में से 165 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 का 5 आ जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो 165 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। तो 9:30 पे 165 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी तरीका है जो मैंने आपको बताया। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, 10:10, देखते हैं सबकी क्या औकात है, क्या हम लोग को रोकेंगे, ठीक। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको समझने से पे फोकस करिएगा, इसको रटने में फोकस मत करिएगा। मैं जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मुझे इतने समय तक इसलिए याद रहते हैं क्योंकि मैं समझने में फोकस करता हूँ, ठीक, रटने में बिल्कुल फोकस नहीं करता हूँ। इसलिए कि आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर क्या करेंगे, 30 इंटू 10, ठीक, माइनस 11/2 इंटू 10, ठीक, 30 इंटू 10 करेंगे 300 आ जाएगा, 2 से 5 बार में तो 5 55 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे इसमें से 55 तो 245 डिग्री आ जाएगा, तो 245 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 245 डिग्री का कोण बनेगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक सवाल और कर लीजिए, इसको कमेंट्स करिए, नहीं आ रहा तो अपने मन से करिए, नहीं तो इसी को बार बार 2-3 बार सुनिए। मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, केवल फॉर्मूले पे पुटअप किया है। इसका आखिरी जो टाइप है आप उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आज की क्लास को हम लोग विदा करते हैं, ठीक। ये जो है इस फॉर्मूले को रख लीजिएगा आप लोग, 30 आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट्स, इसको आप रख लीजिएगा, ठीक। इसको आप एक बार बस रख लीजिएगा, एक जगह मैं लिखवा देता हूँ, ठीक। एक काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला है एक जगह लिख देता हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े। आप इसको उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीनों टाइप का फॉर्मूला मैं एक जगह लिख देता हूँ, इसी पेज पे लिख देता हूँ, ठीक। अगर आपसे प्रतिबिंब पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिबिंब पे आधारित, तो क्या करेंगे, 1160 से माइनस करेंगे टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या करेंगे, 1790 से माइनस करेंगे। और टाइप 3 में क्या करेंगे, थीटा 30 आवर्स मतलब बगल में, मतलब कि मल्टीप्लाई में है, ठीक, माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। यही हमारा थर्ड का फॉर्मूला है। फोर्थ वाला भी है, जो लास्ट वाला टाइप है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाइएगा, ठीक। हाँ, सब कुछ आपको सिखाने से नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाइए। 3 फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसको आप लोग रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। इससे माइनस करते हैं, इससे भी माइनस करते हैं, इसमें प्लस माइनस दोनों करते हैं, ठीक। चौथा जो टाइप है, लास्ट टाइप है, इसको खत्म कर देते हैं, फिर अलविदा करते हैं आज की क्लास को। अगर देखिए ओवरलैप करते हुए क्वेश्चन बनेगा, ठीक। देखिए थर्ड टाइप में क्या होता है कि घड़ी में 2 से 3 बजे के मध्य में एक दूसरे की सुई विपरीत कब जा रही होगी। बोल रहा है कि घड़ी में, अगर मान लीजिए ये जो घड़ी देख रहे हैं, ये घड़ी, इस घड़ी में बोल रहा है 2 से 3 बजे के बीच में कब ऐसा टाइम आएगा जब घड़ी दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही होगी। या देखिए विपरीत, 2 से 3 बजे के बीच में कब ऐसा समय आएगा जब घड़ी एक दूसरे के विपरीत जा रही होगी। ऐसे देखिए विपरीत, वो ऊपर जा रही है, ठीक, वो ऊपर में है, तो ये क्या है, ये देखिए विपरीत। ये पूछ रहा है कि कब घड़ी जो है एक दूसरे के विपरीत जा रही होगी, तो यही एक समय देखिए, एक ऊपर जा रही है तो नीचे जा रही है, एक दूसरे के विपरीत पूछ रहा है कि कब एक ऐसा समय आएगा जब घड़ी एक दूसरे के विपरीत जा रही होगी। घड़ी कहाँ जा रही होगी, एक दूसरे के विपरीत जा रही होगी। घड़ी कहाँ जा रही है, एक दूसरे के विपरीत जा रही होगी। तो थर्ड जो टाइप होता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक, क्योंकि फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ये वाला, ठीक।
30, देखिए ये सब चीज रटना पड़ेगा, मैंने भी रटा है, आपको भी रटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक। 30 आवर्स प्लस माइनस 30 आवर्स प्लस माइनस फिर क्यूब, ठीक, इसको ब्रैकेट 1 फिर 11/2, ये इसका फॉर्मूला है। नहीं लिख रहा है तो इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, 30 आवर्स प्लस माइनस थीटा, ठीक, ब्रैकेट 1, ठीक, 11/2, ये इसका फॉर्मूला है। यूपीएससी में खास करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से। तो देखिए यूपीएससी और बीपीएससी दोनों भी मैटर नहीं करता है, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी पे हम लोग को सवाल सॉल्व करना है और मजा लेना है जिंदगी का, ठीक है, और फालतू का टाइम नहीं बर्बाद करना है। पूछा है 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी कब एक दूसरे के विपरीत जा रही होगी, क्या बोल रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी कब एक दूसरे के विपरीत जा रही होगी, क्या किसके बीच पूछा है, 2 से 3 के बजे के बीच में, मतलब 180 डिग्री की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 180 डिग्री की बात कर रहा है। तो पहले क्या करेंगे, 30 इंटू 2 करेंगे, ठीक, 30 इंटू 2 करेंगे, क्या करेंगे हम 30 इंटू 2 करेंगे, ठीक, क्यों करेंगे भैया, क्योंकि फॉर्मूले में है, ठीक। फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस अपॉन के 180, इसको ब्रैकेट 1, ठीक, ब्रैकेट 1, फिर उसके बाद 2 अपॉन के 11 करेंगे। अब देखिए 180 डिग्री, क्योंकि 2 से 3 बजे के बीच में 180 डिग्री बनेगा तो आप सभी जानते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन अब इसको हुआ नहीं है, अभी तो मैंने बैठाया है इसको, ठीक। 2 से 3 बजे के मध्य, क्वेश्चन क्या है, 2 से 3 के मध्य विपरीत कब जा रही होगी, किस टाइम घड़ी में टाइम जो है 2 से 3 के बीच विपरीत हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार प्लस करेंगे, 30 इंटू 2 करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक, 30 इंटू 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 30 इंटू 2 करेंगे 60 आ जाएगा, फिर प्लस 180 करेंगे, ठीक, 180 करेंगे, फिर बटे में 11 करेंगे, फिर एक तरफ माइनस करेंगे, इधर प्लस करेंगे तो इधर माइनस करेंगे, फिर दूसरी तरफ क्या करेंगे, 30 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 माइनस 180 करेंगे, फिर अपॉन में 11 करेंगे। अभी हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, चिंता मत करिए, ऊपर भी करेंगे, ठीक, लेकिन ये फॉर्मूले पे ही मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, 30 इंटू 2 पहले फॉर्मूले पे रखा मैंने, 180 डिग्री का कोण बनता है तो 180 मैंने रखा, क्योंकि 2 से 3 के बीच में 180 डिग्री बनेगा, ठीक, क्योंकि अगर बात करें मैं 1 घंटे में तो 360 डिग्री, तो 2 से 3 के बीच में क्या, 2 से 3 के बीच में 180 डिग्री मैंने रख लिया है, ठीक। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 प्लस 180 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 240 इंटू 2 अपॉन में 11, ठीक। अब इसको माइनस करेंगे 180, तो 120 इंटू 2 अपॉन में 11, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 400 कितना आ जाएगा, 480 अपॉन के 11, ये आ जाएगा 240 अपॉन के 11। अब हम सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, केवल देखिए मैं दिख रहा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मूले पे पुटअप किया है मैंने, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग एक फॉर्मूले पे पुटअप किया है मैंने, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। बुढ़ापा से नजदीक गया हुआ होगा तो आप इस तरीके से सॉल्व किए होंगे। देखिए क्या आएगा आंसर, पहले मैंने एक तरफ क्या किया, 480 अपॉन के 11, 4 जा आ जाएगा 44, ठीक, एक में से 4 गया 4 काट दिया, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 11 कितने बार में आ जाएगा, 11 7 जा 480 आएगा ना, जी 480 आएगा। तो पहले इसको माइनस करेंगे, क्योंकि इसको ये 4 दिया, 4 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, तो 80 है यहाँ पे 4 टाइम में गया तो 80 है। तो पहले इसको हम लोग पहले रफ करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर इसको 11 से डिवाइड ही करना है। क्या करना है हमें, 480 को 11 से डिवाइड करना है, 480 को 11 से डिवाइड करना है, इधर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा उधर, ठीक, 480 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 4 टाइम में 44, ठीक, 4 में से 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा, इधर से इधर काट देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 0 उतार लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 11 3 बार में 33, फिर आ जाएगा आपका 7। तो इसको अगर हम लोग बैठाएंगे इस तरीके से, तो नीचे क्या चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, इधर वाला 43 इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या है, 2 सही 43 60 बटे के 11, 2 सही 43 60 बटे के 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे इधर वाला, तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए खुद ही मैं सॉल्व करता हूँ, 211 अगर मैं सॉल्व करूँ 240 11, तो आ जाएगा हमारा 2 टाइम में, आप देख रहे हैं 2 टाइम में कितना आ जा रहा है, कि 2 टाइम में आ जा रहा है 22, ठीक।
फिर 0, फिर उसके बाद काट दिया, फिर 1 बार में, तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे एग्जामिनर का, तो क्या पूछा है, एक तरफ प्लस करेंगे, एक तरफ माइनस करेंगे, 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 और फिर सॉल्व करके बताएंगे कि भैया हाँ क्या किस तरीके का सवाल ये आएगा, किस तरीके का आंसर आ जाएगा, बड़ा आंसर आएगा कि छोटा आंसर आएगा। हम लोग दोनों सॉल्व कर लेंगे। कितना समय लगता है, 2 मिनट का समय लगा मुझे, कितना समय लगा है, ठीक। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक, 20 वन टाइम में अगर हम लिखेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 9 बचेगा, तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर 9 21 फिर 11। डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का आंसर पूछा है, लेकिन आंसर ये यही वाला होगा कि 2 सही, ठीक, 2 सही 43 60/11 पे क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत लैप करेंगी। ये थर्ड टाइप, ये लास्ट टाइप था। इसके बाद कोनो टाइप के सवाल नहीं बनते हैं घड़ी में, किसी भी टाइप का सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक कॉमन सेंस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि घड़ी बोलेगा 2 से 3 बजे के बीच में, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अगर आपसे पूछे 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, साधारण क्वेश्चन में, ठीक, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मैं आपसे बताता हूँ, एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है, 4:30 पे, तो मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। घड़ी में एक क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं, अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया तो इसी टाइप का बनाएगा। एक घड़ी में, ठीक, 3:10 का समय हो रहा है, 3:10 का समय हो रहा है, और 4:20 पे वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अगर घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है और 4:30 पे वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 3 से 4 के बीच में हम लोग क्लॉक नहीं बनाएंगे ऐसे कि ऐसे क्लॉक किए, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, इस तरीके का क्लॉक नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, मिनट को काउंट करेंगे। 3 से 4 के बीच में कितना मिनट हो रहा है, मिनट का पूछिए, मिनट कितने डिग्री का कोण बनाएगी, जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए 3 से 4 के बीच में कितना मिनट, 3:10 से 4:10 पे 60 मिनट, 60 और प्लस 20 80 मिनट। तो 80 मिनट यानी कि 80 × 6, मैंने 6 क्यों किया, क्योंकि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 80 × 60 करेंगे, 80 × 6 करेंगे, 80 × 6 करेंगे, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 80 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 480 डिग्री का। आज 45 अच्छा 48, 480 डिग्री का कोण बनाएगी 3 से 4 बजे के बीच में। एक मिनट वाला पूछा ये 3:10 से लेके 4:30 पे मिनट वाली सुई 480 डिग्री का कोण बनाएगी। याद रख लीजिएगा इसको, मिनट वाला पूछा है, ये मिनट वाला पूछा है, ये मिनट वाला पूछा है, मैंने मिनट वाला पूछा है। बस इससे ज्यादा कोनो टाइप नहीं आते हैं। इसी टाइप में पूरे तरीके के सवाल समाप्त हो जाते हैं। फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसी से पूरे सवाल सॉल्व होंगे। इसी के साथ साथ आज क्लॉक की विदाई करते हैं और अगले दिन मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के तहत। धन्यवाद।